बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपके लिए ऐसी चिकन कढ़ाई की रेसिपी लेके आया हूँ जिसको देख लेने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा। आप कहेंगे कि मज़ा आ गया। और ये रेसिपी बहुत ही जल्दी तैयार होने वाली है और इसको हमने एक स्पेशल टच देना है। तो चलें अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। और फिर हमने एक बाउल में 3 मीडियम साइज़ के प्याज हमने ऐड कर देने बारीक कटे हुए। उसके बाद हमने लहसुन है जो 2 चम्मच के करीब तकरीबन 15 से 20 तुरियाँ लहसुन की और 4 से 5 हरी मिर्चें हमने ऐड कर देनी है। और उसके ऊपर हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर। और ये मेरे पास 3 से 4 टमाटर हैं जिसको मैंने काट लिया है क्यूब्स में। ये हम इसमें ऐड करके इन सब चीज़ों को हमने ग्राइंड कर लेना है। तो इसको हमने ब्लेंडर में डाल के अच्छे से इसको ग्राइंड कर लेना है। तो इसका हमने एक पेस्ट तैयार कर लेना है। और फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि इसको ब्लेंड करने में हमें आसानी हो। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसको ब्लेंड करके इधर मैंने 1 किलो चिकन लिया, उसमें हमने ये 2 से 3 चम्मच डाल के इसको आपने अच्छे से ये देखिए मिक्स कर लेना है। इसके ऊपर लगा लेना है। अच्छे से लगा लेने के बाद आपने इसको फ्राई कर लेना है। इधर हमने एक पैन लेना है, उसमें हमने 1 कप कुकिंग ऑयल डाल के उसमें हमने चिकन को ऐड कर देना है। तो इससे क्या होगा, जो हमने इसके ऊपर मसाला लगाया ना, इसको हम जब फ्राई करेंगे तो इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। यकीन माने इसका टेस्ट भी दूसरी कढ़ाइयों से बहुत ही अलग होगा और बहुत ही टेस्टी होगी। तो इसका हमने पानी है जो अच्छे से ड्राई कर लेना है चिकन का। तो इसकी स्मेल है जो काफ़ी हद तक यहाँ ही ख़त्म हो जाएगी। और भी आगे बहुत अहम स्टेप है, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा आगे। तो चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देखिए इस तरीके से हमने इसकी साइड है जो चेंज करके अच्छे से हमने इसको फ्राई कर लिया है। अभी हम इसको निकाल लेंगे। और उसी ऑयल को हमने छान लिया है और उसको हमने एक पैन में डाल के उसमें हमने जो मसाला जो ग्राइंड किया था वो हमने इसमें ऐड कर देना है। और इसकी हमने अच्छे से बुनाई कर लेनी है। अभी हम इसमें 2 बड़ी इलायची 2 दालचीनी के पीस ऐड कर देंगे ताकि गोश्त की जो स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इसको मिक्स कर लेना है और इसको हमने भून लेना है अच्छे से। कोई 4 से 5 मिनट लगेंगे। उसके बाद हमने इसमें ऐड कर देना है चिकन। तो जो हमने पहले चिकन फ्राई किया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करके कोई 3 से 4 मिनट हमने इसको भून लेना है इसमें। और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच नमक का। तो ये ले इसमें 1 चम्मच नमक का डाल देंगे और हाफ़ चम्मच साबुत ज़ीरा ऐड कर देंगे। और इसमें अभी हमने कोई मसाले नहीं ऐड करने। तो ये मसालों के बिना ही बहुत ही शानदार कढ़ाई बनेगी। तो इसका टेस्ट भी अलग आएगा क्योंकि हमने चिकन को फ्राई करके इसमें डाला है। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अभी हम इसमें 1 प्याली दही की ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगे कि चिकन कच्चा है तो आपने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है और इसको हल्की आंच पे आपने ढक्कन दे के छोड़ देना है ताकि चिकन है जो अच्छे से गल जाए। फ्लेम स्लो कर लेंगे और इसको 8 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए चिकन है जो अच्छे से गल चुका है। अभी हम इसमें हाफ़ चम्मच खुश्क धनिया का पाउडर ऐड करके इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स कर लेने के बाद फिर हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून हरा धनिया। ये हमने इसमें ऐड करके फ्लेम ऑफ कर देना है। और फिर आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। तो देखें माशाल्लाह बहुत ही शानदार चिकन हमारा बन के रेडी है। अभी हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। और ये देखें इसकी ग्रेवी बहुत ही शानदार। अगर ये मेरी आसान सी रेसिपी आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसी के साथ है सानली को दे इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। ढेर सारा प्यार। अल्लाह।